नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पाली जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाली के प्रवेश करने वाले पुलिया नेशनल हाईवे पर पुलिस ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया। सड़क मार्ग से आने जाने वाले वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखा। पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं तथा चालकों का बायोडेटा नोट किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन में जिले भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और साथ साथ संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सोजत रोड कस्बे की कृषि मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस द्वारा मृतक की पहचान उसके पास मिली आईडी के आधार पर सुनील पुत्र चंपालाल कटालिया के रूप में की गई है। थानाधिकारी जब्बर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके की जांच की और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल युवक की मृत्यु के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। और अब खबर जोधपुर से है। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद 7 मई को अल सुबह भारत की जल, थल और वायु सेना ने संयुक्त समन्वय कर जिस तरह से पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, उसके बाद पूरे भारत में खुशी और जश्न का माहौल नजर आ रहा है। लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देकर खुशी जाहिर कर रहे हैं और इसी कड़ी में जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर स्थित महावीर उद्यान में पाकिस्तान की बुजदिली की एक निशानी पड़ी है। दरअसल 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान अपने हथियार छोड़कर पीठ दिखाकर भाग गया था, तब जोराराम बिश्नोई नामक सैनिक T-59 पैटर्न टैंक लेकर जोधपुर पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों ने इस टैंक पर चढ़कर आतिशबाजी की और नाचकर जश्न मनाया। जोधपुर के लोग दिल मांगे मोर की तर्ज पर और पीओके को भारत में मिलने की मांग कर रहे हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आतंकवादी जो भी शुरू से तैयार होते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ज्यादातर पीओके में दी जाती है, ठीक है ना। वो वापस ले लेना चाहिए। जब वो वापस लेंगे तो पूरी की पूरी बॉर्डर हम जो है सील कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉर्डर पे अपने सिक्योरिटी लगा सकते हैं। जब तक पीओके अपने अंडर में नहीं है तब तक हम पूरी बॉर्डर पे सिक्योरिटी पे मतलब सुरक्षा करना भी हमको थोड़ा परेशानी होती है। अगर पीओके हमारा वापस हो जाए, ठीक है, तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होगा। उसके बाद में अब आतंकवादी पाकिस्तान से कोई ना कोई आ पाएगा और ना पीओके में और कोई गतिविधि होगी तो आतंकवादी आए। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पूरे देश के 244 जगहों पर बुधवार शाम को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ में भी जिले के रावतभाटा में होने वाली मॉक ड्रिल के साथ जिले में अन्य स्थानों पर ब्लैकआउट और सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की उपस्थिति में आज सवेरे से ही विभिन्न बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में सभी को निर्देशित किया गया है कि गृह मंत्रालय से मिले निर्देश के अनुसार उनके पालना की जाए। उन्हें अधीक्षक सुधीर जोशी का कहना है कि पूरे जिले में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया और संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखिए, सुरक्षा के लिए सारे एहतियात और सारे उपाय किए गए हैं। हमारे द्वारा निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पे भी पूरी निगरानी रख रहे हैं और जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है। इसके साथ ही जहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पे हम पुलिस जाब्ता भी नियोजित कर रहे हैं। होटल्स की चेकिंग चल रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के ऊपर हम निरंतर चेक कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध मूवमेंट को हम ध्यान में रख रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ इंटरवीन कर रहे हैं, पूछताछ करी जा रही है। एम्बुलेंस हमारे पास जो भी है, हमारा कंट्रोल रूम है, उसके अलावा हमने जितने भी कंट्रोल रूम के नंबर हैं उनको वापस से चेक करवाया है ताकि वो फंक्शनल हो। फायर और उसके रिगार्डिंग में जितने भी हमारे फायर के व्हीकल्स हैं, हमारी जितनी एम्बुलेंस हैं, ना केवल हमारी बल्कि हमने अभी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी बुलाया था जिनके पास भी जो एम्बुलेंस है। कल हमने चित्तौड़ में एक एक्सरसाइज कल भी करी थी, जो यहाँ पर हमारा डिपो है, उस ऑयल डिपो में हमने एक एक्सरसाइज करी थी और हमने देखा था कि हम आसपास जहाँ से भी फायर ब्रिगेड है वो मौके पे पहुंची थी। तो ज़िले में जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है हमने उसको तो चिन्हित किया ही है, बल्कि इस मॉक ड्रिल के लिए लोगों तक भी हमने एक संवाद पहुंचाया जिससे कि वो भी अपनी प्रेरणा से कहीं कोई सहयोग करना चाहे, किसी के पास कोई साधन हो तो वो कर सके।
भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद अजमेर में खुशी और जश्न का माहौल है। वहीं अजमेर में आज अलर्ट है और मॉकड्रिल होनी है। मॉकड्रिल के दौरान सिखाया गया है कि युद्ध के समय सुरक्षित आखिरकार कैसे रहा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पर अजमेर दरगाह दीवान जनरल ओबदीन के बेटे नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि पूरे देशवासियों को इस तरह के जवाब का इंतजार जरूर था। प्रधानमंत्री ने देश की भावना का सम्मान किया और पाक को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये नया भारत है, ये शब्दों से नहीं बल्कि फैसलों व रिएक्शंस और नतीजों से जवाब देता है। शहीद हुए लोगों को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर की बहुत अहमियत है। माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, उसका जवाब आखिरकार भारत ने दे ही दिया। आगे भी बाज नहीं आए तो और ज्यादा तबाही की जाएगी। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसी भारतीय सेनाओं से और भारत सरकार से उम्मीद थी 140 करोड़ देशवासियों को, उस पर भारत सरकार और भारतीय सेनाएं खरी उतरी हैं। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सेनाओं को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, समझा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये उन तमाम आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकारों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि ये नया भारत है। यहाँ पर शब्दों से जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ पर फैसलों, नतीजों से जवाब दिया जाता है, जिसका प्रतीक भारत ने आज जो नॉन एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के की हैं और वहाँ पर जो आतंकी कैंप, आतंकी जो इदारे थे उनको तबाह बर्बाद किया है, उसका ये सबूत है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं और न किसी के सुनने वाला। आतंकवाद को जड़ से सादड़ी नगर पालिका क्षेत्र के ऑटो टिपर चालक और हेल्पर बुधवार को पालिका परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। इन कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा उनके वेतन से 12% कटौती, काम के घंटों में अनावश्यक वृद्धि और दुर्व्यवहार जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद पालिका प्रशासन ने ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती और ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे धरने से नहीं हटेंगे। देसूरी से जयसिंह राठौर की रिपोर्ट। नाथद्वारा के विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत की संगीत और वैदिक गणित प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के पूर्व सचिव और वर्तमान क्षेत्रीय सह कोषाध्यक्ष कृष्ण गोपाल कुमावत और वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा के अनुभव अधिकारी और विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के सह मंत्री डॉक्टर विमल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कृष्ण गोपाल कुमावत ने कहा, बिना संस्कारों के एक अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने विद्या भारती के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य भैया बहनों को संस्कारित करना है, जिसमें सत्य हो, करुणा हो, प्रेम हो और देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित होती हैं। उनका कहना है कि संस्कार केवल शिक्षा नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में मंगलवार को मौसम ने करवट ली और काली घटाओं के बीच मूसलाधार बारिश हुई। इस भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आमजन की आवाजाही प्रभावित हुई। कई निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं तेज बारिश के कारण कई बार बिजली भी गुल रही, जिससे स्थानीय निवासियों को असुविधा हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम के बने रहने की संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। पाली नगर निगम द्वारा शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज लोडा स्कूल वाली सड़क पर सूरजपोल से लेकर नहर तक के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का काम जेसीबी मशीनों की मदद से प्रभावी रूप से किया गया। बताते चलें कि इस अभियान के तहत उन दुकानों और मकानों के आगे किए गए अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है जो फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण किए हुए हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई से आमजन और राहगीरों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे सड़कों पर यातायात बाधित नहीं होगा और पैदल चलने वालों के लिए जगह उपलब्ध हो पाएगी। नगर निगम का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अन्य अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जाएगी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जम्वा रामगढ़ पीएमश्री विद्यालय में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक विद्यार्थियों को एयर रेड सायरन का अभ्यास कराया गया
और घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने का भी अभ्यास किया। अभ्यास में आग लगने पर किस प्रकार काबू किया जाएगा विद्यार्थियों ने बखूबी करके दिखाया और इस दौरान प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार मीणा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वयं की सुरक्षा का महत्व बताया। इस दौरान उप प्रधानाचार्य रोशना मीणा, एनएसएस प्रभारी प्रकाश चंद्र शिवरान, संजीव कुमार मीणा, जगदीश नारायण मीणा, एनसीसी प्रभारी कमलेश कुमार, पुलिस कैडेट प्रभारी मूलचंद मीणा आदि उपस्थित रहे। जंबारामगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए News 21। नमस्कार।